द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज x इंटू 10⁻⁵. सो बेसिकली इसका Ka दे दिया गया आपको ऑफ एसिडिक एसिड when 25 ml of 0.2 mole CH3CWNA sodium acetate solution is mixed with 25 ml of this solution, the pH of the resultant solution is found to be 5. The value of x. देखिए इजी क्वेश्चन है, बस आपको एसेंस समझ लीजिए इसका. इसमें एसिटिक एसिड दे दिया गया है और इसको मिक्स कर दिया गया था सोडियम एसिटेट के साथ. ओके अगर देखिए इसको मिक्स किया गया, अगर आप गौर से देखिए तो ये दिस इज अ वीक एसिड और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब अगर CH3COOH को लेट जस्ट से NaOH के साथ मिलाया होगा तब क्या बना होगा, CH3COONA प्लस H2O. तो बेसिकली ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है. तो इसका मतलब जो ये आपका मिक्सचर बन रहा है एक बफर सॉल्यूशन बन रहा है. करेक्ट. अब जब इसको मिक्स किया होगा तो जो इसकी रिजल्टेंट पीएच की फॉर्मूला क्या होती है, पीएच इक्वल्स टू पीकेए, या डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया इसका, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन है आपकी एसिड की. अब अगर आप देखिए पीएच तो आपकी ऑलरेडी दे दी गई है 5, पीके ऑब्वियसली x इंटू 10⁻⁵ है, तो ये आपकी हो गई पीकेए. करेक्ट. ओके सो अब देखिए आपका एसिटिक एसिड का क्या क्या गिवन है. 25 ml ऑफ 0.02 मोलर CH3. तो इनिशियली देखिए बिफोर मिक्सिंग 25 ml है इसका इंटू 0.02 होगी आपकी मोलर कंसंट्रेशन. समझ रहे हैं आपको, तो यानी ये हो गया मिली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली. सिमिलरली इधर नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो 25 ml ही इसका था और कितना दे दिया है 0.02. करेक्ट. ओके सो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे आपके CH3COOH के, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 mm मिलीमोल्स. ओके मिलीमोल्स क्योंकि देखिए मिलीलीटर वगैरह इसमें था इसलिए. और सेम हियर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाए आपका 5 मिलीमोल्स. ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके और इसके सेपरेटली जब मिक्स नहीं किया था, मतलब 0.02 और 25 ml के हिसाब से इसके 25 ml. लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इतने 0.5 मिलीमोल्स तो CH3COOH और इतना ये 5 मिलीमोल कितना था CH3COOH ने मिक्स हो गया किसने में, 25 ml इसका था, 25 ml इसका था. तो ये टोटल कितने में हो गए, टोटल ये दोनों जो मोल्स हैं ये कितने में मिलकर कर दिया हमने 50 मिलीमोल्स में. गाइज आपको समझ में आ रहा है, यानी इतना मोल्स इसका इतना मोल्स इसका, टोटल 50 मोल्स में. तो अब हम इसकी कंसंट्रेशन फिर से निकाल लेंगे. अब मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन अगेन वी नो कि मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. मोल्स क्या है इसका 0.5 डिवाइड बाय 50 और देखिए मिली मोल है और इधर आपका मिलीलीटर है तो मिली मिली कैंसिल हो गया तो मोल्स ही आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 50. समझ में. तो इसका क्या हो गया, ये हो गया 0.1 आपकी कंसंट्रेशन हो गई इसकी सोडियम एसिटेट की, और इसकी जो कंसंट्रेशन हो गई आपकी हो गई 0.01. करेक्ट. गाइज इतना समझ में आया. अगर अब इतना समझ में आ गया तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. कैसे पुट करते देखिए, मैं इसको हटा देता हूं गाइज, है ना. ये समझिए कि सॉल्ट हो गया 0.1 और ये हो गया 0.01. ठीक है गाइज इतना समझ में आ गया, ये हटा देता हूं. सो पीएच क्या है 5, पीकेए अभी वैल्यू बाद में रख देते हैं, प्लस लॉग ऑफ 0.1 डिवाइड बाय 0.01. ओके सो इसको पूरा को जब आप सोल्व करेंगे ये आ जाएगी pKa इक्वल्स टू 5 माइनस 1. ओके ये पूरा 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4. pK की वैल्यू आ गई 4. तो अगर आप Ka की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka. तो लॉग ऑफ Ka हो जाएगा माइनस pKa. तो Ka क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pKa. तो ये हो जाएगा K इधर के 10 टू द पावर माइनस 4. आंसर पूछा हुआ है इसमें 10 टू द माइनस 5 में, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द माइनस 5. अगेन यहां से क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर 10 हो गया. समझ में आया. तो पी के जो द वैल्यू ऑफ x विल बी 10. आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, एक बेसिक समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था.